मन इच्छा करता है, ये मुझे चाहिए, इच्छा, ये मुझे चाहिए, तो वहां पर आपका जो आता है ग्रीड, जो आपका लोभ है, आपकी कामनाएं, काम वासनाएं, कामनाएं। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर अरेंजमेंट किया। जैसे मैंने कल बताया था कि प्राणमय कोश में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार उसका घर। तो आहार और निद्रा वो उसको अन्नमय के साथ जोड़ता है, और भय और मैथुन उसको मनोमय के साथ जोड़ता है। भय क्या है? भय किस बात का होता है? सबसे ज्यादा भय किस बात का होता है? मृत्यु का ही भय। हमेशा जो भय है वो खोने का ही होता है। हर भय जो है वो खोने का ही एक प्रकार से रूप है। कुछ मैं खो ना बैठूं, पैसा ना खो बैठूं, मान ना खो बैठूं, रिश्ते ना खो बैठूं, अपना जीवन ना खो बैठूं। हमेशा जो भय है, और सबसे बड़ा जो भय है, फियर, वो है डेथ का, मृत्यु का। श्रीमद् भागवतम में कहा है जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, वो भय उतना दर्द होता है। अभी वो फिजिकल दर्द नहीं है, वो सब सारा दर्द मिला के है। 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग एट द सेम टाइम। इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपके आनंदमय कोश में आपने उसको प्रिपेयर किया है, तो भागवतम, सेम भागवतम कहती है वो इस प्रकार का है जैसे एक दरवाजे के इस ओर से आप उस दरवाजे के उस ओर निकल गए, मृत्यु बस उतना सरल आपके लिए प्रक्रिया बन जाती है, जिसको मोक्ष कहा गया। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये द्वंद्व और ये इच्छा को समझने की, काम वासनाओं को, तो मैं बता रहा था, तो काम वासना जो है आपकी, वो मनोमय कोश में है। कामना मन करता है, इच्छा मन करता है। तो इधर मैथुन दिया कि प्रोक्रिएशन के लिए आपका घर उधर है, इधर मनोमय कोश में कामना दी कि उसको करने में आपको आनंद आए, उसको करने में आपको आनंद आए। तो वो इच्छा और कामना और इधर मैथुन का जोड़ाव जो है वो आपके प्राण को आगे बढ़ाता है कि आप जब मर भी जाएं तो भी आपका प्राण आपके बच्चे में जीवित रहे। तो उसका जो भय होता है प्राण खत्म होने का, प्राण छूटने का, उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ही प्रोक्रिएशन है। कितना सुंदर डिजाइन है, आप देखिए। तो अब कामना जो है आपकी, काम वासनाएं जो हैं, उसको नियमित करना विज्ञानमय कोश का विषय है। उसको इतना नियमित करके अच्छे से उसको सुंदरता और सौंदर्य दृष्टि के हिसाब से देखें, उसको स्पिरिचुअल एक्ट। गीता में भगवान कहते हैं मैरिज में किया गया सेक्स मैं हूं। इतना उसको पवित्र स्थान दिया है भगवान ने कि अगर प्रोक्रिएशन किया जाए शादी के उसमें, तो वो मैं हूं करके, तो उसको आप इतना सुंदर बना दीजिए कि वो आनंदमय कोश का विषय बन जाए, प्रेम बन जाए। आपकी जो काम है उसको प्रेम में परिवर्तन करना ही विज्ञानमय और आनंदमय कोश का विषय हुआ। कहाँ सिखा रहे हैं हम ये बच्चों को? कहीं पर नहीं सिखा रहे हैं। They are spending their 20 years of their foundational years just studying maths and science and English. Where is this education? ये हमारी शिक्षा थी, इतना सुंदर, इतना होलिस्टिक। तो इच्छा करता है, कामना करता है, विवेक उसको नियमित करता है, जो मैंने अभी बताया। अभी कामना का क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम अगर धर्म के अनुसार है तो वो नियमित है, अगर वो धर्म के अनुसार नहीं है तो अनियमित है। बहुत सिंपल है समझ में आने के लिए। आज के डेट में जो पोर्नोग्राफी का चल रहा है, आज के डेट में जो फिजिकल सिर्फ लेवल पे हम अटक गए हैं, हमारे समाज में ऐसा नहीं था। इसीलिए अगर हम हमारे बच्चों में इन्वेस्ट करें कि उनका विवेक निर्माण हो, दे विल नेवर फॉल फॉर दिस शैलो एंड शॉर्डी relationships. Why we are seeing in living relationships or just at a physical level? Because we are not investing in our students to develop this understanding that आप क्या विवेक निर्माण होगा, आप अपने आप ये सब नहीं करेंगे। So the problem is not in scolding them कि अरे तुमको समझ नहीं आता क्या, शादी से पहले ऐसे रिश्ते क्यों रख रहे हो, क्यों फिजिकल रिलेशनशिप कर रहे हो। That's a problem in the whole structuring. It is not their problem. It is again their susu and potty. They have not learnt only.
how to look at life in a balance, what it means, the purpose of life क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है. काम, should it be in Manomaya Kosha and Vikrit, or should it be driven by Viveka and Anandamaya Kosha and be celebrated?